संसार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग लेके आए हुए हैं क्लास 10 का मॉडल सेट। और आप देखिए, ये सेट जो है कोटरा सरकार द्वारा जारी किया गया था और बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। इसलिए आप इसे आराम से सॉल्यूशन करें। इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है कहीं, हम आपको आंसर दे रहे हैं, आप आसानी से आंसर को देखें, मिलाएं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोशल साइंस का आपका पहला एग्जाम है, इसलिए हम लोग पहले सेट सोशल साइंस का लेकर आ रहे हैं। तो एक करके हम लोग आंसर पर डिस्कशन करेंगे, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सही है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन मेटरनिक ने कहा था। आपको याद होगा, मेटरनिक ने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, मेटरनिक, ये इसने कहा था। दूसरा है कि 1804 में नागरिक संहिता को आमतौर पर क्या कहा जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जो है नेपोलियन संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन संहिता कहा जाता है, जो बी नंबर आंसर है। ठीक है, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। आगे बढ़े। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र कौन थे? देखिए, बाबा रामचंद्र, ये एक कंफ्यूजन है इसमें। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गिरमिटिया मजदूर भी थे। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अगर ए और बी लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो बाबा रामचंद्र दास जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गिरमिटिया मजदूर भी थे। दोनों अलग अलग ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन है। दोनों अभी तो हम लोग एक ही तरफ चलेंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी आप या स्वतंत्रता सेना मानेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ दिया हुआ 5 अप्रैल, तो यहाँ लिखेंगे 5 मार्च। ठीक है, तो हो जाएगा 5 मार्च 1931। सही है, गांधी इरविन समझौता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई गीता गीत किस उपन्यास द्वारा लिया गया? तो ये आनंद मठ द्वारा लिया गया था। किस उपन्यास द्वारा लिया गया था? तो ये लिया गया था आनंद मठ द्वारा। तेरह से अगला सवाल है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राज्य मौद्रिक वित्त सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का उपयोग किया जाता है? कुछ उद्योग में जो है स्पेनिंग जेनी मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये सूती कपड़ा उद्योग। आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग, इसमें स्पेनिंग जेनी का उपयोग, मशीन का उपयोग किया जाता है। किस समाचार पत्र ने वन कूलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, इसने रातों रात जो है अपनी भाषा बदल दी गई थी। होशे मेला कहाँ आयोजित होता है? तो होशे मेला जो त्रिनाद में आयोजित होता है। ये त्रिनाद ड लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, ये ड की जगह ड भी होता है। तो कोई बात नहीं। और ये अमेरिका का एक शहर, अमेरिका का देश है, मतलब ये उत्तरी अमेरिका का देश है, उसमें आप त्रिनाद आप देख सकते हैं। उस जगह पे ये होता है मेला का आयोजन। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे लेके चलते हैं इसको हम लोग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में कैनाल क्रैनी किस प्रांत में आयोजित बनाई गई? तो ये बनाई गई पंजाब में। कहाँ बनाई गई है? तो पंजाब में। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। जेनेवा नहीं लगाएंगे आप, ब्रुसेल्स लगाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। किस तरह का है? अध्यक्षात्मक, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है, इसलिए उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। हमारे देश में क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो है मुखदर्शी होता है हमारे देश में, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है। 14वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली प्रभावी बनाने के 73वां संशोधन कब किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव जो है जाति, धर्म, भाषा और लिंग सभी के कारण उत्पन्न होता है। सभी के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए उपयुक्त सभी की तरफ जाएंगे हम लोग। सही है। क्वेश्चन का राजनीतिक दलों में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, चौथा नंबर पॉइंट सही नहीं है कि राजनीतिक दल केवल अपने हितों के लिए ख्याल रखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही है। ये जनमत की भूमिका निभाते हैं, सही है।
दल की नीतियों का निर्माण करते हैं, सही है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये गलत कथन है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो वो बहुत बहुत गलत होगा। अपने सदस्य के हितों का ख्याल रखने जनता क्यों वोट देगी उसको। फेडकोर क्या है, तो पानी के निजीकरण के विरोध में एक आंदोलन किया गया था, इसको हम लोग फेडकोर कहा जाता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें देखिए चारों ऑप्शन गलत है। कभी कभी लगता है कि महात्मा गांधी थे, कभी ये सुमशेर लिखा हुआ, ये सुमशेर मिस्टेक से टाइप हो गया है, इसका यहाँ होना चाहिए सुमाकर। क्या होना चाहिए, सुमाकर, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक क्या है, एस सुमाकर, ठीक है। तो सुमाकर आप जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, 1973 ईस्वी में। कब किया गया था, 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी जल दुर्लभता का कारण है, तो उपयुक्त सभी। जल दुर्लभता, जल की कमी कैसे होगा, तो असमान वर्षा का वितरण से, तीव्र औद्योगिकरण से, अधिक जनसंख्या से, सभी से होगा, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्न में कौन सा एक पेय फसल है, तो चाय, चाय को पीने वाला है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा, सही है। जमशेदपुर में निजी उद्योग के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो टिस्कॉन। कौन है, टिस्कॉन, टिस्कॉन, टिस्कॉन टाटा का एक कंपनी है, टिस्कॉन। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, देखिए यहाँ भी ऑप्शन गलत दिया हुआ, 16 है, यहाँ 17 होगा, ठीक है। भारतीय रेल को कितने, 17 सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, 17 लगाएंगे, कितना, 17। आगे बढ़ेंगे। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं। बढ़ते आगे हम लोग। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। भारत में कपास की फसल के लिए पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। कितने दिनों में भारत में जो है कपास की खेती करने के लिए 210 दिन तक पाला रहित, मतलब पाला नहीं गिरना चाहिए, मतलब बर्फबारी नहीं होनी चाहिए। लोगों के विकास, विकास किस पर निर्भर होती है, लोगों का विकास जो है, लोगों के विकास किस अर्थ पर निर्भर करती है, तो भिन्न भिन्न समान तो हो ही नहीं सकती, विकास अलग अलग विकास होती है। आगे बोल रहे किसी देश की कुल आय को जनसंख्या में भाग देने पर क्या निकलता है, तो कुल आय जनसंख्या भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय भी निकलता है और औसत आय भी निकलता है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों, ठीक है। कृषि डेयरी खेती किस प्रकार संबंधित है, तो प्राथमिक कृषि संबंधित, प्राथमिक क्रिया संबंधित है। तृतीय क्षेत्र को किस में रखा जाता है, तो सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग को किस किस लिए करते हैं, बैंक जमा राशि के बड़े भाग को उपयोग किस लिए करते हैं, तो हम लोग बैंक जमा राशि का बड़े भाग, बैंक क्या करती है, बैंक का मुख्य भूमिका क्या होता है, बैंक हमारे पैसा जब जमा कर तो उससे नहीं कमाती, बैंक जो है ऋण देके कमाती है, तो बैंक जो पैसा जमा रखती है तो ऋण देती है। देखिए ऋण गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ऐसे होगा। तो ऋण जो है ऋण देके कमाती है बैंक जमा राशि को, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो क्या करती है, ऋण देती, कर्ज देती है किसी को। विनिमय का माध्यम किसे कहा जा सकता है, तो आपको पता ही होना चाहिए विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, मुद्रा को। विनिमय का बड़ा माध्यम मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यहाँ भी आंसर गलत दिया हुआ है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुआ था, कितने, 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है, तो जेनेवा, कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, तो 1986 में हुआ था, ठीक है। आप यहाँ अगर देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो है 1960 के दशक में हुआ था, सॉरी 1960 के दशक में। कब हुआ था, 1960 के दशक में। अगला वाला आंसर 1986 होगा। कब हुआ था, 1960 के दशक में। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कॉर्पा कहा जाता है, मतलब किसी भी उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था, 24 दिसंबर 1986 लाया गया था। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित है, कभी आप देखे होंगे भारत में महिलाएं पंचायत में सीटें आरक्षित है, कभी मुखिया हमारा लेडीज हो जाता है, कभी जेंट्स हो जाता है, इसलिए पंचायत में सीटें आरक्षित है। वो व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार का विश्वास कराता है वो क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है,
तो नारीवाद कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो समग्र मानवतावाद, मतलब सभी लोगों को समान रूप से मानव का विकास किया जाए। तो क्या हो जाएगा? समग्र मानवतावाद। सही है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के एक संगठित सामूहिक समूह किसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है और हित प्राप्त करना है? तो लोगों के एक समूह, संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना, हित प्राप्त करना है, ये बी नंबर ऑप्शन हो, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हमें तो चुनाव लड़ती है। तो ये ऑब्जेक्टिव का आपका जो है आंसर हो गया। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप सॉल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सॉल्यूशन देंगे। कल्पना दर्श क्या है? यूटोपिया क्या है? सत्याग्रह क्या है? किन्हीं दो विचारों का उल्लेख कीजिए, इसे बताइए। इन सारे क्वेश्चनों का जो है आप सॉल्यूशन करेंगे। आपको हम पीडीएफ देते चले जा रहे हैं कि आप इस पीडीएफ को लें और आसानी से आप इसका सॉल्यूशन खुद करें। अगर नहीं होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आप उसको लिंक हम आपको दे देंगे। ये देखिए आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम लिखें, सड़क परिवहन की दो विशेषताएं लिखें, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी आप किसे कहते हैं, फ्रांसीसी के लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए क्या कदम उठाया गया, सूरत बंदरगाह में क्या लिखेंगे, दबाव समूह से आप क्या समझते हो, G77 से आप क्या समझते हैं। इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे आप हल कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक वर्मा है और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी क्षण आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पर जो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑफलाइन कोचिंग में कंप्यूटर क्लासेस भी करवाते हैं और आप हमारे लिए एडीसीए टेली आदि किसी भी चीज़ के लिए डीसीए टेली आदि किसी भी चीज़ का कंप्यूटर क्लासेस आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। 11-12 साइंस कंप्यूटर के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।